सिगरा चौराहे के पास लगभग 15 फीट के व्यास में सड़क धंस गई, जिसके चलते पूरे शहर में भीषण जाम लग गया। कैंट रथ यात्रा मार्ग पर सिगरा चौराहे के पास लगभग 15 फीट के व्यास में सड़क धंस गई। संयोग से उस समय रेड सिग्नल के चलते कैंट से रथ यात्रा की ओर जाने वाले और दूसरी लेन में रथ यात्रा की ओर से कैंट की ओर जाने वाले वाहन चौराहे के पास खड़े थे। सैकड़ों आंखों ने पहली बार सड़क धंसते देखा। एक बार धंसने से लगभग 30 मिनट बाद सड़क दूसरी ओर धंस गई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से प्रभावित सड़क के चारों ओर बैरिकेडिंग करवाई। फिर चौराहे से रथ यात्रा की ओर जाने वाली लेन पर यातायात रोक दिया गया। इसका असर शहर के बड़े इलाके में भयानक जाम के रूप में सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिगरा चौराहे से रथ यात्रा की ओर 10 कदम बढ़ते ही सड़क पहले दबी, फिर बैठ गई। मौके पर बड़ा गड्ढा हो गया। उस समय ट्रैफिक रुकी हुई थी। अफरा तफरी के बीच दूसरी लेन से वाहनों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो ही रही थी कि लगभग 30 मिनट बाद चौराहे से महमूदगंज मोड़ और फिर सिद्धगिरी बाग मोड़ पर भी धसाव हो गया। सिद्धगिरी बाग मोड़ का धसाव तो सड़क किनारे के मकान दुकान तक पहुंच गया है। इससे लोग बड़े हादसे की आशंका से सहमे हुए हैं। सड़क देखने के चलते पूरे शहर में भीषण जाम की स्थिति देखने को मिली। शहर का लगभग ऐसा कोई भी इलाका नहीं रहा जो जाम की चपेट में न हो। हर गली में जाम की स्थिति रही और लोग घंटों जूझते रहे। सड़क धंसने के कारण भेलूपुर WTP से शहर में वरुणा पार के क्षेत्रों को छोड़कर करीब 60,000 परिवारों में पेयजल आपूर्ति नहीं हुई। सड़क धंसने का कारण पेयजल पाइप में भूमिगत लीकेज होना बताया जा रहा है। इसकी मरम्मत में टीम लगाई गई है। वहीं सड़क धंसने के चलते यातायात एडवाइजरी जारी की गई है। क्या मामला है? यहाँ पे सड़क धंस गई है और सड़क चौराहे पे काफ़ी दूर तक धंसी है और धंस रही है, तो हम लोग इसका रूट डाइवर्जन करा रहे हैं। रथ यात्रा से, शाहजहां से और आकाशवाणी से हम अभी 10-15 मिनट के बाद कंप्लीट पूरा डाइवर्जन करा देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी थोड़ा थोड़ा धंसने के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। पूरा ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट होगा। भले ही शहर में ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए इस पूरे चौराहे को बंद करना बहुत ही आवश्यक है। हमने सेट पे मैसेज कर दिया है, अपने कंट्रोल को बता दिया है, लोगों को अलर्ट कर दिया है, पब्लिक को भी अवेयर कर दिया है। लगभग कितना फीट गड्ढा ये होगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कम से कम 15-20 फुट से नीचे कम गड्ढा नहीं दिख रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी आए हैं यहाँ पे? हाँ, संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दी थी। जलकल से उनके असिस्टेंट इंजीनियर आए हुए हैं। उनके ओम प्रकाश नाम है, OP आए हैं और वो अभी मटेरियल मंगवा रहे हैं, कह रहे हैं। अब देखिए कितनी देर में आता है और कितनी देर में रिपेयर होती है। क्या कुछ बात हुई, क्या कारण रहा? अब कारण तो नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है कि सड़क धंस गई है। मुझे लगता है या तो नीचे से कहीं से पहले से कोई गड्ढा वड्ढा छोटा मोटा रहा होगा, प्रेशर पड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि पूरी सड़क धंसी हुई दिख रही है। आपने देखा होगा, फोटो आप लोगों ने खींचा होगा, दिखाई दे रहा होगा पूरी धंसी हुई है। गड्ढे के कारण कोई घटना नहीं, अभी तो चूँकि रेड लाइट थी तो ट्रैफिक दूर रुका हुआ था और यहाँ हमारी ट्रैफिक पुलिस अटेंटिव थी, इसलिए पहले से ही लोगों को दूर रोक करके घटना कुछ भी नहीं हुई। कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है बाई द वे। क्या मामला है? किस तरह का गड्ढा हुआ है? नहीं, ये करीब 2:30 बजे सूचना मिली कि सड़क बैठ गई है। तत्काल जलकल विभाग के इंजीनियर इसको एक्टिव होके बैरिकेड कराए। अब इसके संभावना है कि नीचे पाइपलाइन डैमेज है, उसकी रिपेयरिंग के लिए एक मटेरियल आ रहा है, आदमी आ गए, JCB वगैरह आ रही है। इसको रात भर में पूरे प्रयास हुआ कि रिस्टोर कर दिया जाए। लगभग कितने फीट ये गड्ढा होगा? अरे गड्ढा करीब 2 मीटर विड्थ में है और 2 मीटर डेप्थ में है। गड्ढा होने का कारण क्या रहा? किस तरह से मतलब हुआ? अब गड्ढा होने के कारण अब इसको हम एक्सपोज करते हैं और तो देखते हैं कि क्या रीजन निकलता है। इसी तरह कोई हादसा या नहीं, कोई हादसा नहीं है। उसके पहले ही सारी प्रोटेक्शन कर लिया गया। ट्रैफिक विभाग के कोऑपरेशन से इसको ट्रैफिक को डाइवर्ट करा दिया गया, ACP और ट्रैफिक से बात करके। तो फिलहाल बस काम शुरू होने वाला, थोड़ी ट्रैफिक कम हो जाए तो रिपेयरिंग और रिस्टोरिंग का काम शुरू हो जाएगा। कब तक पूरा हो जाएगा ये? पूरी उम्मीद है कि कल 8-9 बजे तक इस काम को पूरा कर लिया जाए और रोड को मोटरेबल कर दिया जाए।